पहाड़ी कोरवा पहाड़ों के बीच में खेती करते हैं, उस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए उनका एक खेत है और एक खेत उन्होंने खुद अपने यहाँ से कोई ट्रैक्टर आ नहीं सकता, तो ये खुद फावड़ा चला के यहाँ पे खेत उन्होंने बनाया है। और जो पहाड़ों से जो रिस रिस कर पानी आता है, उसी रिसे हुए पानी से इनकी खेती होती है और धान की ही खेती करते हैं। और 3 से 4 खेत हैं छोटे छोटे जो इन्होंने बनाया है और इस धान की खेती कोई करते हैं। लेकिन इनकी जो परिवार व्यवस्था क्या होती है, ये सब चीज़ भी जानना एक रिसर्च का विषय है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी फैमिली प्लानिंग कैसे होता है, कैसे इनके बच्चे कितने बढ़ते हैं, कितने एक परिवार में बच्चे होते हैं, इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ टिकेश हैं और उनका नाम क्या बताए थे? विफल लेगा विफल विफल सिंह कोरवा। विफल सिंह कोरबा। और जिनका परिवार यहाँ रहता है इन पहाड़ों में, और उन्हीं के परिवार से हम मिलने आए थे। परिवार से मिल के समझ के कहानी समझ लिए, लेकिन अब परिवार व्यवस्था को समझने की बारी है। तो टिकेश जी कुछ सवाल जवाब करते हैं, समझते हैं कि उनका परिवार कैसे रहता है। इनके पापा का नाम पूछिए जरा, और पापा और मम्मी का नाम। तो बाप के नाम कही थे? चैतराम रहीस चैतराम। और माँ के नाम? बुधवार भाई। बुधवार। अच्छा, तो ये दोनों के कद का बच्चा है माँ बाप के तुम्हारे? तुम इनके भाई बहनी है सब माँ? सब में 10 जन रहन ना भाई का बहन। भाई बहनी? हम 6 भाई, हाँ। 4 बहन, तो एक बहन ला तो देल है उतनी। अच्छा। 2 माता पिता हाँ। और 6 भाई, 6 4 भाई हैं ये लोग, 4 बहन है। 4 बहन, 4 बहनी है। 4 बहन। टोटल अच्छा। 10 बच्चे। मतलब 10 लइकच में हम्म तादू जना वो में हम्म तो एक जन तो छेदे के इसके दे। माटी मिल गई हाँ, सब। तब एक जीवा है बाप चाहे तो नहीं। भाई बहन। पापा के डेथ हो गया। हाँ, पापा का डेथ हो गया बोल रहे हैं। हाँ, और मम्मी बच्ची है, और मतलब 10 जन भाई बहन है, जिसमें से एक का शादी करके दिए हैं। एक बहन का। एक बहन का। सबसे बड़े कौन है 10 में से? 10 जन माते हैं बरखास की। मैं तो बरखा और वो जो बिहा के रहते। मोले छोटे आए होते। अच्छा, ये सबसे बड़े हैं घर के। हम्म। और जो एक और उनसे छोटी थी, उनका शादी हुआ है। मतलब अभी 6 भाई बचे हैं हाँ। और 3 बहन बचे हैं हाँ, 3 बहन जिनकी बचे हैं, शादी होनी जिनकी है। शादी होनी है अभी। तो कोई 10 बच्चों का जो परिवार है, जी। एक एक फैमिली में 10 बच्चे हैं, और उन 10 बच्चों के बारे में समझते हैं कि उन 10 बच्चों का नाम क्या क्या है। इनको पता होगा, पूछिए तो। हाँ, तो ना विफल सिंह और छोटे के तोड़ ले। जानम होए नाम सांला हमें। अच्छा, वो तकैत तो कथा बाप। सोला जिसे बलाना में रहते था, तोले छोटे ले पहला एको जिले का नहीं ना जानता नाम। 2 झनकल जान 3 झनकल कैत कैत ना। नान ही कथे एक झन ला दिलदार बाबूला मो भाई हाँ। तम बस ठीक। आधा आधा कर जाना और छोई मिनक नाम। उनका लंग जाना था। लड़की लोग का नाम नहीं जान रहे हैं। हम्म। समारी भाई ये शायद उम्र देख रहे मुझे इतना नहीं, समारी का थे। कथे अच्छा। हाँ, बताइए क्या मतलब। जो मैं राशन कार्ड इन लोग का देख रहा था, हम्म। उसमें समारी बाई ऐसा करके कुछ कुछ नाम था, वही शायद इनके बहन का नाम है। बाकी लोगों का बाकी नाम नहीं लोग, पता। इन लोग को नाम नहीं पता कि क्या नाम से बुलाए। ऐसा मतलब नानी, गुड्डू, हाँ। छोटू, गोलू, ऐसा वाला है अच्छा, सिस्टम। मतलब मतलब बोल कोई चाल में ऐसे बुलाते आधिकारिक हैं। नाम रखा नहीं अधिकारी, गया हाँ अभी तक। हाँ हाँ। तो ये इनकी उम्र लगभग 27 से 30 साल है। हाँ। और बाकी इनके और भाइयों की क्या क्या उम्र होगी, उनको समझिए तो समझिए। लेके साल के छोटे हैं उते में। तो बाबूलाल थे एको 2 साल के छोटे नहीं। दो मतलब लगभग ऐसा है कि इनके 1 साल छोटे, फिर ऐसे 1 साल छोटे वैसे होते हैं। अभी जैसे एक बच्चे देखे हम लोग, हाँ हाँ तो इनके ही भाई बहन है, वो हाँ। बन छोटे नहीं होकर रिनते में सब ले छोटे। सब छोटे में तो वही मैंने जो मतलब 3 साल, और एक जन 4 साल का, 5 साल का था, हाँ 4-5 साल का। हाँ। वो मतलब 3 साल का जो है वो हाँ। लास्ट है, मतलब 9वें नंबर का है, सॉरी अच्छा, 10वें नंबर का है। 10वें नंबर का हाँ। बच्चा है। वो दोनों लड़का है? हाँ, लड़के हैं दोनों। अच्छा, लड़के हैं। जी। मतलब मैं ये कहूँ कि 30 साल, उसके बाद 3 साल, हाँ। मतलब 27 साल बाद उनके और बच्चे हुए हैं। जी। मतलब पति पत्नी हैं, और पति सोचिए। अभी नहीं है। अभी नहीं कितने है। साल हो गया है गए थे तो बाबा? वो तो है 2 साल से 2 है। साल, मतलब 2 या 2.5 साल ऐसे पहले जो डेथ हो गया उनके पिताजी का। कोरोना के आसपास। हाँ, कोरोना कोरोना घनी। वही घनी तो है। अच्छा, तो कोरोना हो रही इसकी? नहीं हो नहीं हो। छाती ढका रहा तो करते ला हॉस्पिटल में तो खैता है। अच्छा, छाती ढका रहे। धक्का आए तो कैसे कैसे लेके छाती जाएगा? धक्का मतलब हार्ट हार्ट अटैक है। हाँ। हार्ट अटैक आया और करतला लेग रहो। करते ला ले दो कई हॉस्पिटल में लेग रहो था।
एक बार सांग उतार रहे था तो गाड़ी एम्बुलेंस अरे ऐसे अच्छा एम्बुलेंस आया था नीचे तक शायद तक नीचे मतलब थोड़ा दूर में ही वो करा मेन रोड करा मेन रोड के पास आया था मतलब पहाड़ पूरा पहाड़ से कंधे में उतारा। हाँ मतलब लगभग 3-3.5 किलोमीटर चल के गए होंगे और कंधे में उतार के जिनको हार्ट अटैक आया था हाँ। और जो सरकारी सुविधा होती है वहाँ लेके गए और फिर वहाँ पे डेथ हो गया अच्छा जी तो ये जो 10 इनके बच्चे हैं तो इनकी शादियां भी होनी है हाँ जो इनकी एक ही बहन का शादी हुआ है अभी तक हम्म, फिर बाकी सब बचे हैं और बचे इसलिए हैं कि लोग का भी उतना पैसा नहीं है कि खर्च करके हम लोग शादी कर सकें ऐसा हम्म, और जैसे इन लोग को मैं पूछा कि अब होता है गांव में कि बकरा देने वाला हाँ बकरा काटो एंजॉय करो थोड़ा हाँ तो ऐसे इन लोग भी करते हैं खर्चा शादी आता है वो खर्चा आता खर्चा है नहीं है अभी। खर्चा नहीं है अभी तो बाकी और जो बच्चे हैं ये बड़े हैं तो ये खेती किसानी कर रहे होंगे हाँ बाकी और नहीं मिल बच्चे के करते हैं खेती किसानी भी सब मिल के बच्चे से लेके मतलब मम्मी तक की अच्छा सब मिले। सब मिल के करते हैं बाकी जो बच्चे हैं वो लोग कोई स्कूल नहीं गए हैं। नहीं स्कूल देखो नहीं जाए जाल स्कूल में अब धुरिया सब पढ़े कौन बाग ना खाता है कौन भलवा ना अच्छा खाता है डरे तो इनका थोड़े बच्चा है इनका कहना ये है कि कब बाघ आ जाए कब भालू आ जाए कब शेर आ जाए और बच्चे हैं हम्म, और इतना दूर जाना पड़ेगा हम्म, क्योंकि सुविधाएं तो है नहीं हम्म, कि अगर हाँ चलो छोड़ देते साइकिल में भी छोड़ देते तो ऐसा भी सुविधा नहीं है कि यहाँ से 2 किलोमीटर चल के जाएंगे फिर बच्चे हैं छोटे अभी हम्म। स्टेमिना भी कम है मतलब चल नहीं सकते इधर हाँ भी हाँ है ना हाँ। तो ये फिर जो ये जो हम जिस सफर को पहाड़ को चढ़ के आए उस पहाड़ को रोज उतर के बच्चे स्कूल जाएं ये तो संभव नहीं है ये बहुत कठिन काम है। तो शिक्षा के लिए इनको इतना चलाना नहीं चाहिए इनके पास शिक्षा आना चाहिए या इनको नीचे बुलाना चाहिए एक समाधान हो सकता जी है। जी लेकिन समाधान यही है कि इन लोग हाँ नीचे जाएं और सुविधाएं मिले हाँ घर जैसे घर कपड़ा मकान हाँ लेकिन जो मैं 30 साल का पूछ रहा था कि इनका उम्र लगभग 30 साल है छोटे बच्चे का 3 साल है मतलब 3 साल के 30 साल के दौरान में 10 इनके बच्चे हुए हैं। हाँ इन 10 बच्चों को बढ़ाना बहुत कठिन काम होता जी होगा। सब बच्चों को बड़ा करना सब बच्चों को पढ़ाना सब बच्चों को शिक्षित करना ये इनके बस की बात पॉसिबल नहीं है। ही नहीं हाँ तो ये जिम्मेदारी अब सरकार की बनती है इसीलिए इनको अति पिछड़ा जनजाति कहा जाता है और इसीलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों सरकार इनके मदद करने की कोशिश करती है इनके लिए योजनाएं चलाई जाती है ताकि ये मुख्यधारा में लौट सकें और इनके जीवन यापन में आसानी हो जाए। लेकिन मुझे ये समझना है कि इनकी जनसंख्या जो लगातार घट रही है इसके पीछे कारण क्या है। ये जो बच्चे 10 हुए हैं सब के सब तो बड़े हो जाएंगे तो ठीक है कुछ का दिक्कत हो जी जाता है किसी का डेथ होता है क्या जी पूछिए तो। एको झीली का मैंने थोड़े मरीन 3 माटी मिल गई अच्छा वो 3 जन और शुरू 3 के जना तोले बड़ के तोले छोटे मोले छोटे हैं अच्छा इनका कहना ये है मैं पूछे इनसे कि कोई डेथ तो नहीं होगा बीच में मतलब आपके भाई बहन का तो होते छोट की जी पाइन की दिन ओते हो होते उच दिस उच ले गई अच्छा ओइनते मतलब गर्भवती थी 9 महीने पाली फिर उसके बाद जैसे मतलब डिलीवरी हुआ तो उसके बाद डेथ हो गया बच्चे का और वो तो डिलीवरी वहाँ हॉस्पिटल में होते कि घर हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल लेके जाते हैं डिलीवरी के लिए तो ये जो 10 के अलावा 3 बच्चे थे 13 मतलब। हाँ 13 जन रे होता मतलब नहीं रहीम हाँ अच्छा 13 जन थे अच्छा जी तो 13 में से 10 अभी हैं हाँ 10 है 3 का डेथ हुआ है। हाँ अच्छा अच्छा ये एक बहुत गंभीर बातचीत है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए कि पहाड़ी कोरवा की जनसंख्या घट रही है और घटने के पीछे क्या कारण है क्योंकि इनको सुविधाएं नहीं मिलती है। स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी शिक्षा मिलेगा तभी ये लोग अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। कैसे उनको जीना है जिससे ये लंबे समय तक जी सकें इसकी जानकारी इनको होनी चाहिए लेकिन ये सब चीज़ ये सब सुविधा यहाँ पर नहीं है। इस कारण से ही ये कहा जा सकता है समझा जा सकता है कि इनका जो परिवार है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब इनके पापा के ही बच्चे इतने थे तो ये शादी नहीं करेंगे तो इनका परिवार कैसे बढ़ेगा आगे। ये समझिए कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की अभी तक। तो बिहा का नहीं करत गा तो पैसा कौड़ी मिलता तो पैसा कौड़ी अच्छा जोगा रही तो हमार सियान भाई खरीदा तो में पानी नहीं डाल खर्चा में तो कहाँ अच्छा गरीब जैसे मन से हाँ अही पैसा मिल जी तब बिहा करबे देख डार है छुई में देख डाल रहा है कहाँ? तो कहाँ खर्चा पानी तो कहाँ देखा सर्दी खुरी तो बहाना देवो कहीं है और यहाँ अच्छा श्याम सिंह के दा अच्छा देवो कहीं है था कही दो अच्छा तो ये इनका बोलना ये है कि मैं पूछा इनसे कि लड़की देख ली हो क्या आप तो ये इनका बोलना है कि गांव बता रहे हैं आसपास एरिया मतलब 20 किलोमीटर के अंदर में ही है तो वहाँ देने के लिए भी तैयार है लेकिन ये अभी सक्षम नहीं है कि ये शादी के लिए खर्च उठा पाए। जो पैसा था बोल रहे हैं घर में
धान चावल और जो रखे थे, जो 10 कर्म हुए इनके पिताजी का, उसमें खर्च हो गया है। एक और चीज़ बताइए, इनकी उम्र 30 साल है, 30 साल के आसपास है, लेकिन इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन जो लड़कियों की शादी कैसे करते हैं, कितनी उम्र में करते हैं, कब? तो ले कतेक छोटे रही तो जो बहनी बिहा के रहते 2-3 साल के कि और कम 2-3 साल के रहे अहली का है ओकर हैं 2 जने भांचा भांची बड़ करे करे गए वो ओली का है तड़े। हाँ है वही जोंगा कौन रेंगा हैं अच्छा, कितने कितने का है इनकी जो बहन थी, इनकी इनसे छोटी, वो इनसे 2 या 3 साल की हाँ, छोटी थी, हाँ, मतलब लगभग 5 साल के अंतराल में हाँ, मेरे ख्याल से। हाँ, तो फिर उनका शादी हो गया और उनके भी बच्चे हैं, जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं, 2 जन भांचे, भांचा है भांची, भांचा भांची तो अच्छा लड़की और लड़के हो गए हाँ। हैं उनके भी। वो कहाँ रहते हैं अभी? कहाँ रहते? खोड़ी भावना खुड़ी भवन के कहाँ आती है? मदनपुर इप्पा अच्छा, ये मदनपुर करके गांव है एक, ये पास में ही, मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर कुछ हाँ, लगभग एरिया में। हम्म। तो वहाँ शादी करके दिए खुड़ी भावना, खुड़ी भावना, खोड़ी भावना खुड़ी भावना नाम से जी। तो पहाड़ी कोरबा जो आदिवासी होते हैं, जो जनजाति हैं, उनका परिवार व्यवस्था कैसे होता है, वो लगभग आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा कि एक परिवार में 10 बच्चे हैं, माफ़ कीजिए 13 बच्चे हैं, तो 13 में से 10 बच्चे इनके अभी जीवित हैं, 3 बच्चों का डेथ हो गया है। तो उनकी जनसंख्या ये जो विलुप्त होने की कगार पर आ रहे हैं पहाड़ी कोरबा, तो उनको जिंदा रखना, उनको मुख्य धारे में लाना कितना ज़रूरी है, वो आप समझ ही गए होंगे। कोरबा से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।